दिल्ली लाया गया मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा। अमेरिका से रिपोर्टर स्पेशल प्लेन से भारत लाया गया। अरेस्ट होने के बाद राणा की पहली तस्वीर आई सामने। अमेरिका से आए विशेष विमान की पालम एयरपोर्ट पर लैंडिंग। विमान में तहव्वुर राणा के साथ एनआईए के 7 सीनियर अफसरों की टीम। लैंडिंग के तुरंत बाद एनआईए ने एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा का मेडिकल चेकअप करवाया। डॉक्टर्स की टीम पहले से मौजूद थी। एयरपोर्ट पर ही तहव्वुर राणा अरेस्ट। आईपीसी और यूएपीए की सख्त धाराओं के तहत एनआईए ने की गिरफ्तारी। 11 नवंबर 2009 को एनआईए ने केस किया था दर्ज। तहव्वुर राणा के भारत पहुंचने के बाद एनआईए ने जारी किया बयान। कहा, सालों की कोशिश के बाद मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा भारत लाया गया। प्रधानमंत्री के हालिया दौरे में अमेरिका ने दी थी तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण की मंजूरी। 2009 से अमेरिका की जेल में बंद था 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है तहव्वुर राणा। पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में भी रहा। आईएसआई के साथ मिलकर रची थी हमले की साजिश। लश्कर आतंकी तहव्वुर राणा ने अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली से कराई थी मुंबई की रेकी। हमले के दौरान आतंकियों के संपर्क में था। एनआईए को दिल्ली में 26/11 की सुनवाई के लिए कानून मंत्रालय से मिली मंजूरी। तहव्वुर के अमेरिका से रवानगी के पहले ही हरी झंडी। पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से पलड़ा झाड़ा। कहा कि राणा पाकिस्तानी नहीं कनाडाई नागरिक। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर इजरायल का बड़ा बयान। भारत में इजरायल के राजदूत बोले कि मुंबई हमले में जान गंवाने वालों को इंसाफ मिला। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। इजरायली राजदूत बोले कि भारत आतंकियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। भारत कभी हार नहीं मानेगा। इससे आतंकियों को कड़ा संदेश जाएगा। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, आज हम सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गर्व है। पीयूष गोयल बोले कि कांग्रेस की सरकार ने आरोपियों को सख्त सजा दिलाने के लिए कुछ नहीं किया। कसाब को बिरयानी खिलाते थे कांग्रेसी। आतंकी तहव्वुर राणा पर कड़ा एक्शन होगा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया भरोसा। तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण पर कांग्रेस ने भी सरकार की पीठ थपथपाई। पृथ्वीराज चौहान बोले, ये सभी भारतीयों के लिए गौरव का पल। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण से सभी भारतीय खुश हैं। इसमें मोदी सरकार को क्रेडिट देने में कोई बुराई नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की दो टूक। कहा, मुंबई हमले में शामिल हर गुनाहगार को कार्रवाई का सामना करना होगा। सपा सांसद डिंपल यादव बोले कि तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है। अच्छा होगा अगर इस पर राजनीति ना हो। 10 साल से सत्ता में है बीजेपी, फिर भी तहव्वुर राणा को लाने में टाइम लगाया। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का तंज। पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो यूपीए सरकार कभी नहीं कर सकी। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल बोले। तहव्वुर राणा की वापसी कूटनीतिक सफलता नहीं बल्कि मुद्दों से ध्यान भटकाने की है चाल। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने साधा निशाना। वक्फ एक्ट के खिलाफ एआईएमपीएलबी का देश में अला बोल। कोलकाता में जमीयत उलेमा हिंद का धरना प्रदर्शन 7 जुलाई तक चलेगी। वक्फ बचाओ मुहिम। जमीयत उलेमा हिंद के धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। वक्फ एक्ट के विरोध में हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे। वक्फ कानून पर भारी विरोध के बीच बीजेपी की बड़ी तैयारी। मुस्लिम इलाकों में जन जागरण अभियान चलाएगी बीजेपी। वक्फ पर जन जागरण अभियान के लिए दिल्ली में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू की मौजूदगी में बीजेपी की वर्कशॉप। देश भर से बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य शामिल। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शहाबुद्दीन रिजवी ने वक्फ संशोधन बिल की जमकर तारीफ की। कहा, इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग का बयान। ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा कि ममता बनर्जी को देश का कानून मानना ही होगा। पटना में वक्फ कानून के लिए मुस्लिम संगठनों की बैठक। जेडीयू नेता गुलाम रसूल भी मौजूद। वक्फ कानून के समर्थन में जेडीयू से नाराज हैं गुलाम रसूल। वक्फ बिल को लेकर अशफाक करीम बोले कि बिहार चुनाव के पहले बिल इसलिए लाया गया ताकि जेडीयू की सीटें कम की जा सके। नीतीश कुमार को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा बयान। कहा कि जिस तरह से नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उनको उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू नेता अहमद अशफाक करीम का पलटवार। कहा, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार से चले जाएं और बीजेपी का सीएम बने। अश्विनी चौबे के बयान पर आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश कुमार जिस तरह अचेत स्थिति में है, वैसे में बीजेपी उनको किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहती। मृत्युंजय तिवारी बोले कि नीतीश कुमार की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है। अश्विनी चौबे के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का कड़ा जवाब। कहा, कौन क्या बोलता है ये इससे फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह ने कहा कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आरा के तनिष्क शोरूम लूटकांड के सभी आरोपी गिरफ्तार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी जानकारी। सम्राट चौधरी बोले कि आरजेडी की सरकार नहीं, जो आपराधिक कट्टा हथियार दिखाएंगे उसे पुलिस ठोकने का काम करेगी। पटना में बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की दिखी संवेदनहीनता। फरियाद सुन रही महिलाओं को सुने बिना बढ़वाई कार। चलती गाड़ी से लटक कर फरियाद सुनाती दिखी महिला। पटना में पोस्टर के जरिए लालू परिवार पर करारा प्रहार। पोस्टर में लिखा, सनातन के दुश्मनों को बिहार नहीं भूलेगा। बिहार बीजेपी चीफ दिलीप जायसवाल का कांग्रेस पर अटैक। कांग्रेस ने बाबा साहब का नहीं किया सम्मान। लोगों को इस बारे में कार्यक्रम के माध्यम से बताएंगे। शिक्षकों की नौकरी खत्म होने पर बीजेपी हमलावर। ममता सरकार के खिलाफ सॉल्ट लेक में बीजेपी वर्कर्स का प्रदर्शन।
हावड़ा में DYFI ने ममता सरकार के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। टीचर्स के बेरोजगार होने के पीछे TMC जिम्मेदार। SSC भर्ती मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान, सरकार की वजह से शिक्षकों ने गंवाई नौकरियां। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे। CM रेखा गुप्ता मौजूद रही। आयुष्मान योजना को लेकर CM रेखा गुप्ता का बयान, आप सरकार ने योजना को लागू नहीं होने दिया था, अब दिल्ली वालों को मिलेगा लाभ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बयान, आयुष्मान योजना दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम, करीब 62 करोड़ लोगों को मिल रहा है लाभ। यमुना सफाई को लेकर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का बड़ा बयान, 22 नालों की गाद निकालने का काम किया जा रहा है, पहले की तुलना में बहुत बड़ा फर्क। दिल्ली के वजीराबाद में नाले की सफाई के काम का निरीक्षण, उपराज्यपाल और CM पहुंचे। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी पंखा रोड का किया दौरा, सफाई समेत कई समस्याओं को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। प्रवेश वर्मा का बयान, मानसून से पहले ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाने की कर रहे हैं कोशिश, दिल्ली की किसी भी सड़क पर नहीं उड़ेगी धूल मिट्टी। अखिलेश यादव का डिप्टी CM केशव प्रसाद पर हमला, कहा कि दलित पिछड़ों के समर्थन से बनी थी सपा की सरकार, लेकिन 2012-17 के बीच सबसे ज्यादा अत्याचार उन पर ही हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, गेहूं खरीद, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को लेकर की समीक्षा बैठक, आला अफसर रहे मौजूद। सूरत पुलिस ने नकली नोटों के रैकेट का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, 500, 200 और 100 के नकली नोट बरामद। पुलिस की पूछताछ में खुलासा, पश्चिम बंगाल से लेकर आते थे नकली नोट, छोटे व्यापारी को बनाते थे निशाना। फैक्ट्री के ऊपर फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने निकाला, घर में रखे 5 सिलेंडर्स में ब्लास्ट, इस दौरान 2 दमकल कर्मी जख्मी हुए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर की करतूत का खुलासा, इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर अब्दुल करीम खान भेज रहा था छात्राओं को अश्लील मैसेज। व्हाट्सएप पर भेजे गए मैसेज को दिखाकर थाने में दर्ज करवाई गई शिकायत। घटना के विरोध में अखिल विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के धमतरी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हम शुरू से ही बार बार नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि आप गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। अमृतसर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के पास से हेरोइन, 1 पिस्टल, 33 लाख रुपए बरामद। जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा की बड़ी कार्रवाई, आतंकवादी समर्थक 2 सरकारी कर्मचारी सस्पेंड। प्रयागराज में बीजेपी नेता विजय बिंद के घर पर बम से हमला, घर में मौजूद लोग बाल बाल बचे। बमबाजी के बाद इलाके में दहशत है, बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया, मामले की जांच कर रही है पुलिस। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की शुरू, शक के आधार पर एक शख्स को हिरासत में लिया, पूछताछ जारी। लखनऊ पुलिस को बड़ी सफलता, 1 लाख का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार। लखनऊ में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में लिया गया। यूपी के गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, पेड़ से टकराई बेकाबू कार, हादसे में 2 लोगों की जान गई, कार के पर खच्चे उड़े। गाजियाबाद के लोनी में कपड़े के गोदाम में भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। एयर इंडिया की फ्लाइट में फिर पेशाब कांड, फ्लाइट में एक शख्स ने बगल में बैठे पैसेंजर पर पेशाब की। एयर इंडिया ने DGCA को मामले की जानकारी दे दी है, केंद्रीय उड्डयन मंत्री ने कार्रवाई का भरोसा दिया। बिहार में कई परीक्षाओं का पेपर लीक कराने वाले मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान, 3 लाख रुपए का इनाम घोषित। महाराष्ट्र के जुलाना में हॉस्पिटल के बाहर जमकर बवाल, मामूली विवाद को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े, दोनों पक्षों के बीच में जमकर पत्थरबाजी, 5 लोग हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पार्किंग एरिया में लगी आग, कई कारें जलकर खाक। जयपुर में ACB की बड़ी कार्रवाई, PWD के अफसर हरिप्रसाद के ठिकानों पर रेड, 200% से ज्यादा आय संपत्ति का मामला। छापेमारी में 2 लग्जरी कार, 1 स्कॉर्पियो, 1 फोर्ड बरामद, जब्त वाहनों की कीमत 2 करोड़ रुपए। जयपुर CST का बड़ा एक्शन, फर्जी CBI गैंग का पर्दाफाश, 5 आरोपी अरेस्ट। ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सत्येंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर ED की रेड, दिल्ली, नोएडा, गोवा के 6 ठिकानों पर रेड हुई, निवेशकों से पैसा हड़पने के मामले में कार्रवाई। दिल्ली NCR में बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी के साथ बारिश। सहरसा से आकाशीय बिजली गिरने से एक पेड़ में लगी आग, आकाशीय बिजली से सहरसा के खेतों में काम करने वाले 2 लोगों की मौत। CM नीतीश ने वज्रपात में हुई मौत पर जताया दुख, मृतकों के परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। मधुबनी में वचस्पति नाथ महादेव मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, मंदिर को क्षतिग्रस्त होते देखा गया है, मंदिर का शिवलिंग पूरी तरह से सुरक्षित है। बिहार के पटना में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से तबाही, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड से मलबे के बीच एक गाड़ी फंस गई, आसपास मौजूद लोगों ने कार सवार को निकाला। बादल फटने से सड़क पर आया सैलाब के कारण सड़क की दूसरी छोर पर कई गाड़ियों में लोग फंसे। लखनऊ में तेज हवाओं के साथ बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत। और उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। दर्शन के बाद नितिन गडकरी बोले कि बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचा, ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, देश और समाज की बेहतरी का आशीर्वाद मांगा।